नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ बयान करूँगी कि असल जंग इसके पीछे क्या है, क्यों बैतुल मुक़द्दस को सब छीनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों का किबला अव्वल जो बैतुल मुक़द्दस है उसके पीछे यहूदी और ईसाई लगे हुए हैं। तो ये सब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बैतुल मुक़द्दस 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह, जैसे कि मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। शुरू करती हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफ़ील मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरज़मीन का एक मख़सूस हिस्सा उनके लिए मुख़्तस किया गया। और अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरज़मीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरज़मीन का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबियाए कराम आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र आप पर तंग किया तो बनी इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत से करम नवाजियाँ भी हुईं, जिसमें से मनोसलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा होकर अपने कातिल का बताया। इस गाय की निशानियाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ वाक़ियात, तौरात, मनोसलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक ख़ास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना का नाम पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हरा कर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम किया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफ़ात हो गई। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सेप्रेस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया और यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ु बिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से 2 अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरी ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों की छोटी मोटी
جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصیٰ کا نام دیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا پارٹ 2 میں آپ سے اگلی ویڈیو میں عرض کروں گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی جلدی کسی اور ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا خیال، مجھے دیجیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔